मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिवाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने बहुत विशेष राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका ज़िक्र मैं लगातार आपसे करती आ रही हूँ मेरे पहले वाले वीडियोज़ में। और ये राशि परिवर्तन है साल का तीसरा बड़ा राशि परिवर्तन। पहला राशि परिवर्तन शनि का, जो कि 29 मार्च को हुआ। दूसरा राशि परिवर्तन गुरु का, जो कि 14 मई को हुआ। और तीसरा राशि परिवर्तन राहु और केतु का होने जा रहा है। गुरु के 3 दिन बाद राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे और ये राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। 18 मई रविवार को दोपहर 4:35 पर राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या से कुंभ और सिंह में प्रवेश करेंगे। राहु की कुंभ मित्र राशि है और केतु की सिंह सम राशि है। लगभग ये 18 महीने का गोचर राहु और केतु का रहने वाला है। इतने लंबे अंतराल के लिए ये एक राशि में विराजमान रहते हैं और इसका बहुत गहरा इफेक्ट सभी राशियों को देखने को मिलता है। 5 दिसंबर वर्ष 2026 तक राहु और केतु कुंभ और सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और उसके बाद वे राशि परिवर्तन करेंगे। अब राहु और केतु के बारे में सभी को पता है कि एक राक्षस थे। भगवान विष्णु ने, क्योंकि उन्होंने अमृतत्व छल से प्राप्त किया था, इसीलिए क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का गला काट दिया था और उससे राहु और केतु की उत्पत्ति हुई थी और बाद में जाकर उन्हें 9 ग्रहों की संज्ञा भी दी गई थी। राहु और केतु 9 ग्रहों में 2 छाया ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। छाया का मतलब क्या होता है कि हमारी छाया हर समय हमारे साथ चलती है। इसी तरीके से राहु और केतु भी सदैव हमारे साथ निरंतर चलते चले जाते हैं, कभी हमें नहीं छोड़ते। राहु और केतु बेसिकली राहु मुंह और केतु धड़ है और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है। राहु बदला लेना जानता है, दिमाग से सोचता है, क्योंकि उसके पास केवल दिमाग है, दिल है ही नहीं। उसकी आंखें हैं तो वो गुरु की बाती पंचम सप्तम और नवम दृष्टि से देखता है, परंतु गुरु की बाती उसकी दृष्टियां कल्याणकारी नहीं होती, विनाशकारी होती है शनि की तरह। वहीं राहु बदला लेना जानता है, छोड़ता नहीं है। राहु किसी भी चीज़ से हमें अटैच करने की कोशिश करता है और इतना ज़्यादा अटैच करता है कि हम उस चीज़ को या उस व्यक्ति को पाने के लिए कुछ किसी भी हद तक चले जाते हैं। यानी राहु अनप्रेडिक्टेबल है, हमारे जीवन में कब क्या कर देगा पता ही नहीं चलेगा। अचानक से सब चीज़ें करने वाला राहु कहलाता है। हमारे चारों तरफ एक फॉग क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसमें हम ये सोचते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी सब दुनिया गलत है। हमें ऐसा राहु महसूस करवाता है कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, वही सबसे बेस्ट है। और उसके बाद जब हम रिग्रेट करते हैं तो राहु धड़ाम से गिराता है। यानी हर समय टेस्ट राहु हमारा लेता है। वहीं उसके विपरीत केतु का स्वभाव क्षमा करने का है, डिटैच करने का है। केतु गुप्त विद्याएं हमें सिखाता है। केतु हमें माफ करना जानता है। केतु जीवन के अंदर अध्यात्म से जोड़ता है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें थोड़ा सा दूर करता है। तो राहु और केतु अलग अलग स्वभाव होने के कारण उनके इम्पैक्ट भी बहुत अलग अलग देखे गए हैं, परंतु कुंडली में राहु और केतु सदैव अपने से सप्तम बैठते हैं, एक सा राशि परिवर्तन करते हैं, हमेशा वक्री चलते हैं। जहाँ सभी ग्रह आगे बढ़ते हैं वहाँ ये उल्टी चाल चलते हैं, पश्चगामी रहते हैं। ये राहु और केतु की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब आज जो ये वीडियो मैं फोकस करने वाली हूँ, ये तुला राशि वालों पर फोकस करूँगी। अब तक मेष से कन्या राशि तक मैं वीडियो राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन के दे चुकी हूँ। आप मेरे इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहीं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ जाकर भी आप अपनी राशि के अनुसार राहु और केतु से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे अपनी स्टेटस पर लगाएं, सोशल मीडिया पर शेयर करें। और जो भी तुला राशि के जातक है जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, वे जो भी जान पहचान वाले तुला राशि के अपने मित्रों को, सर्कल को, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन की जानकारी प्रॉपर तरीके से प्राप्त हो सके।
अब सीधा आ जाते हैं तुला राशि पर कि तुला राशि वालों के लिए राहु और केतु के ये जो राशि परिवर्तन है उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो उपाय मैं बता रही हूँ उन उपायों को भी जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर तुला राशि की बात करें तो राहु आपके पंचम में और केतु आपके लाभ भाव में आकर विराजमान होंगे, यानी 5th और 11th हाउस में राहु और केतु का गोचर ये होने वाला है। यहाँ पर राहु का पंचम में बैठना आपके लिए शिक्षा, संतान और आध्यात्म इन सभी चीज़ों में रुकावटें डाल सकता है। ये बुद्धि का स्थान माना जाता है, शिक्षा का, संतान का और करियर के संबंधित चीज़ों को इस स्थान से देखते हैं। साथ ही आध्यात्म से भी हमें ये स्थान जोड़ता है। अब यहाँ पर राहु आकर बैठ गए। शनि के घर में राहु की पावर वैसे भी डबल हो जाती है क्योंकि राहु को हम इक्वलेंट टू शनि मानते हैं। अब यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि भी राहु पर है, यानी राहु थोड़े से बेटर हो गए, परंतु यहाँ राहु की दृष्टि भी गुरु पर है जो कि न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी। उसकी चर्चा मैं अभी आगे आपको करूंगी। अब देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है तो राहु थोड़े से बेटर हो गए, यानी थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। राहु को मैंने आपको बताया कि राहु फॉग है, इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम पैदा करता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए संतान से संबंधित या फिर शिक्षा, बुद्धि से संबंधित अगर भ्रम हमारे जीवन में पैदा हो तो सोचिए उसके क्या परिणाम रहेंगे। राहु 5th में बैठकर संतान से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करवा सकता है। अब ये समस्याएं किसी भी लेवल की हो सकती है। राहु अचानक से उसकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे और वो बच्चा भ्रमित होते हुए अपने फोकस से भटक जाएगा। बुरी आदतें यानी नशे की आदत राहु देता है तो नशे की तरफ मूव ऑन करना, गलत मित्रों की संगति कर लेना और गलत कर्म में लिप्त हो जाना, इस तरह की प्रवृत्ति आपके बच्चों की आ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। थोड़ा सा एरिगेंट हो जाएगा, थोड़ा सा विद्रोही हो जाएगा और अपने हिसाब से ही करने काम शुरू कर देगा, आपकी सुनेगा नहीं। और इस तरह से आपके बच्चे आपके हाथ से बाहर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। इस तरह की सिचुएशन राहु क्रिएट कर सकता है 5th हाउस में। आपको क्या करना है? अब देखिए ये सभी पेरेंट्स का दायित्व है कि वे अपने बच्चों की केयर करें और सभी करते भी हैं, पर यहाँ पर चूंकि राहु 5th में आ गए तो आपको विशेष रूप से अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी। और नज़र रख के ऐसा नहीं है कि उसकी कोई आदत आपको खराब दिखी तो आपने फट से गुस्सा कर दिया। एकदम से रिएक्शन मत दीजिए क्योंकि राहु विद्रोही बना देगा। आपको बहुत शांति से, धैर्य से अपने बच्चों को हैंडल करना है और अपने बच्चों को समझाना है। गलत मित्रों की संगति छुड़ानी है, गलत आदतें छुड़ानी है। यहाँ पर शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए भी राहु कठिनाइयाँ पैदा करेगा। यानी आपको लगेगा, आप पढ़ाई करने बैठे, आपको लगेगा मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और जब करने की बारी आई यानी एग्जाम की बारी आई तब एकदम ब्लैंक हो जाएंगे। आपको लगेगा मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा। ऐसे भ्रम की स्थितियां राहु पैदा करेगा। इसलिए जब आपको लगे कि आपको सब कुछ आता है ना, आप खुद ही अपना एग्जाम लीजिए। एग्जामिनेशन से पहले आप खुद अपना टेस्ट लीजिए। व्यक्ति का खुद ही सबसे बड़ा मित्र व्यक्ति खुद होता है और दुश्मन भी वो खुद ही होता है। खुद ही वो गुरु होता है और खुद ही वो शत्रु होता है। आप अपने गुरु खुद बन जाइए और अपनी अंतरात्मा से आप एकदम डिसिप्लिन में जैसे एग्जाम देते हैं वैसे आप अपना एग्जाम लीजिए। क्या आप उस एग्जाम में पास हो रखे? क्या आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन? क्या वो पढ़ाई जो आपने सोचा कि आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, अब आपको इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको ओवर कॉन्फिडेंट उस पढ़ाई ने बना दिया, क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है? अगर नहीं है तो आप अपना मूल्यांकन करके पुनः लग जाइए पढ़ने और पुनः पढ़ाई कीजिए। बार बार रिकॉग्नाइज कीजिए चीज़ों को ताकि राहु भ्रम की स्थितियां पैदा कर ही नहीं सके। बुद्धि को भ्रमित करने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पर बुद्धि को भ्रमित नहीं करना है, गलत डिसीजन लेने से बचना है। करियर का भी ये स्थान माना जाता है। लव रिलेशनशिप को भी इस जगह से देखते हैं। अब यहाँ पर जो लव रिलेशनशिप में है, अब क्या है कि आजकल बच्चों को अपने करियर से ज़्यादा अपनी लव रिलेशनशिप की चिंता होती है। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर को जरूर परख लें। हो सकता है आपके साथ वो धोखा कर रहा हो,
आपके साथ लॉयल नहीं हो, बाद में जाकर आप आगे उससे गहराई में रिश्ते से जुड़ जाएंगे और उसके बाद अगर आपको धोखा मिलेगा तो आप पूरी तरह से टूट जाएंगे। ऐसा अपने साथ न होने दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं करियर को लेकर गलत चॉइस चूज करने से बचें। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर के बड़ों की सलाह लें, अनुभवी लोगों की सलाह लें, उसके बाद कदम उठाएं। ऐसा नहीं हो आपका एक गलत कदम आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दे और वापस दुनिया के साथ आगे बढ़ने में आपको बहुत लंबा टाइम गुजर गुजर जाए और पछताने के अलावा आपको कुछ ना मिले। बस ये जो 2-5 चीज़ें मैंने आपको बोला, फिफ्थ में राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देते, इसीलिए इन चीज़ों और इन सावधानियों के साथ ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। फिफ्थ हाउस जो है उसके स्वामी का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शनि पंचमेश है और अपने से एक घर आगे बैठे हैं, तो आप बिल्कुल पूरा की पूरा राहु आपको ख़त्म कर देगा ऐसा नहीं है, शनि का भी प्रभाव रहेगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। ईमानदारी से अगर हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अब राहु की दृष्टि पर आते हैं। राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दृष्टियाँ कल्याणकारी नहीं होती, पर ये दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही है, रिजल्ट भी उस पर डिपेंड करेंगे। राहु की कौन सी मित्र राशियाँ हैं, कौन से स्थान है, जो कौन सी राशि पर दृष्टि पड़ रही है। अब वो राशि अगर मित्र राशि है तो फिर भी राहु की दृष्टि इतनी ज़्यादा विनाशकारी नहीं रहेगी, और शत्रु राशि है तो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। अब राहु की पंचम दृष्टि पर आते हैं। सबसे पहले तो अब राहु की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। अब नवम भाव में राशि कौन सी है, मिथुन राशि, तुला राशि वालों के लिए, और मिथुन राशि को राहु खुद की राशि मानते हैं, इसलिए यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं रहेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा लाभदायक भी नहीं रहेगी, परंतु फिर भी हानिकारक कम रहेगी। और गुरु पर पड़ रही है तो गुरु और राहु की दृष्टियाँ तो न्यूट्रल हो रही है, इसीलिए गुरु को राहु की इस दृष्टि का कोई नुकसान नहीं है। अब राहु की जो पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है वो कहीं ना कहीं शेयर ट्रेडिंग जैसे कामों में आपको सफलता दिला सकती है, परंतु आपको डिसीजन लेते समय बहुत सावधानी रखनी है। आप कैसा डिसीजन ले रहे हैं, कहाँ निवेश कर रहे हैं, उसके लिए आप केयरफुल रहिए, क्योंकि राहु जितनी जल्दी देता है उतनी जल्दी ले भी लेता है। तो ऐसा ना हो कि आपने गलत निवेश कर दिया हो और कॉन्फिडेंस में आकर और राहु आपसे सब कुछ ले ले और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए कि अब मैं आगे करूं या ना करूं। स्टॉक, शेयर, क्रिप्टो, लॉटरी, ऐसे जुआ सट्टा, जो भी आप ऐसे काम कर रहे हैं उसमें एक तो राशि थोड़ी रखिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। धैर्य के साथ डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट लेना ही है, आपको लग गया कि नहीं ये तो मैं तुरंत ले लूँ, उसके बाद में भी अपने आप को रोकिए, थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, वापस सारी चीज़ें देखिए, उसके गूढ़ रहस्य में जाइए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। जो युवक युवतियाँ बेरोजगार हैं उनके लिए थोड़ा सा नौकरी की तलाश कठिन हो सकती है, थोड़ा सा ये टाइम पीरियड टफ रह सकता है। वहीं राहु आध्यात्मिक कार्यों से आपको जोड़ेगा, धार्मिक क्रियाएं आप इस साल बहुत अच्छी करेंगे। राहु का ये गोचर आपको धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा। राहु की सप्तम दृष्टि पर आते हैं जो कि लाभ भाव पर पड़ रही है, हालांकि शत्रु राशि पर पड़ रही है, पर लाभ भाव पर राहु की दृष्टि पड़ना आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, अचानक लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। वहीं फाइनेंशियली थोड़ा सा फिट होते हुए दिखाई देंगे, परंतु निवेश करते समय सावधानी रखें, मित्र बनाते समय सावधानी रखें। ऐसा मित्र तो नहीं बना रहे जो कि आपका शत्रु है, आपको काटेगा, आपके बिजनेस को, आपके काम को, आपके लाइफ में नुकसान आपको पहुंचाएगा और आपको पता भी नहीं चले। तो ऐसे गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, यानी मित्र बनाते समय उस मित्र को पूरा परख के फिर उसके साथ आगे बढ़ना है। ऐसे रैंडमली आपको फटाफट से मित्र नहीं बनाने चाहिए। वहीं आपके लेवल और सर्कल में भी राहु वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। अब राहु की नवम दृष्टि पर आते हैं। राहु की नवम दृष्टि आपकी पर्सनालिटी पर पड़ रही है, यानी आपके लग्न पर पड़ रही है, आपकी राशि पर पड़ रही है। यहाँ पर तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है।
वैसे भी तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र कहीं ना कहीं लग्जरी से जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जोड़ते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण हो जाना, काम की इच्छा कम होना, केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना, इस तरह की क्रियाएं शुक्र करवाते हैं, लग्जरी के कारक रहे। परंतु राहु की दृष्टि होना यहाँ पर आपकी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा सकता है, उससे आपको बचना होगा। आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा स्लो कर सकता है, यानी जो मेहनत आप अब तक करते चले आए हैं, थोड़ा सा उस मेहनत में कसर रहेगी और आप थोड़े से आलसी बन जाएंगे। तुला राशि वाले लोग हर चीज़ के लिए बहुत कैलकुलेटिव रहते हैं और बैलेंस चलते हैं। वो बैलेंस बिगड़ सकता है, भ्रमित हो सकते हैं, परिवार रिश्तेदारों के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि पर्सनैलिटी पर राहु की दृष्टि है, यानी आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि ये इस बंदे को क्या हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया, इसकी तो ऐसी नेचर ही नहीं थी। तो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे आप लोगों के लिए, और आपको खुद को भी आश्चर्य होगा कि आपके व्यक्तित्व में ये बदलाव क्यों आ रहा है। पर ऐसा हो सकता है। अनायास डरना, चीज़ों के प्रति भ्रमित होना, कंफ्यूज हो जाना, डिसीजन नहीं ले पाना, इस तरह की स्थितियां हो सकती है। संभल कर रहें। अब आते हैं केतु पर। देखिए, केतु की अगर मैं बात करूं तो केतु को मैंने आपको जैसा बताया कि केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह है। केतु माफ करना जानता है। केतु के पास एक दिल है। केतु 11th में बैठकर राहु की तरह ही बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जिस प्रकार राहु 3rd, 6th और 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, केतु भी सेम ऐसा करता है। अब यहाँ पर केतु 11th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर केतु आपको गुप्त ज्ञान दिलवाएगा, अचानक से लाभ दिलवाएगा, आपके गुप्त शत्रुओं को खत्म करेगा और आपकी सफलताओं को सुनिश्चित करेगा। अगर आपने जैसे गवर्नमेंट में कोई टेंडर भर रखा है, आप गुप्त तरीके से अपने कार्यों को कीजिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए आपने क्या कोड भर रखा है, आपको वो जरूर मिलेगा। आप जो भी कार्य सोच समझ कर करेंगे उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं होंगे। केतु ब्रह्मजाल को तोड़ता है, जैसे राहु ब्रह्मजाल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार केतु उसको तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर केतु आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है, इसीलिए आपको सोच समझकर संभल कर आगे बढ़ना है, ताकि केतु का लाभ आप बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकें। केतु आध्यात्म से जोड़ेगा। केतु थोड़ा सा फालतू के दिखावे से आपको दूर कर देगा, और ये आपके लिए बेटर भी है। इस तरह से आप फाइनेंशियली और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। केतु अचानक लाभ भी दिलवाएगा। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर 11th हाउस में केतु बैठकर आपको शानदार रिजल्ट दे रहा है। तो 11th हाउस में राहु की दृष्टि होने पर भी ये स्थान आपके लिए अच्छा हो गया। तो ये है तुला राशि वालों के लिए राहु और केतु के रिजल्ट। अब राहु और केतु के कुछ उपाय भी जान लेते हैं कि क्या उपाय आपको करना है जिससे राहु के नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो, केतु के पॉजिटिव इफेक्ट बढ़े। शनिवार के दिन काले तिल से बनी हुई वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए, जैसे गुलगुले हुए, मीठी रोटी हुई, मीठा चूरमा हुआ। ये कोई भी एक वस्तु आप किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, जानवरों को खिला सकते हैं, यानी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु के दोष से मुक्ति मिलेगी। राहु के दोष को बुध भी दूर करते हैं, इसीलिए आप एक नियम बना लीजिए कि गणेश अथर्वशीष का पाठ करेंगे, वो आपकी बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देंगे। तुला राशि वालों के लिए 5th में राहु बैठा है, तो ये आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, बुद्धि का स्थान है। इसीलिए गणेश जी की पूजा आराधना रेगुलरिटी से कीजिए। रोजाना गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हुए गणेश अथर्वशीष पढ़िए। अब केतु के अच्छे परिणामों को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आपको दुर्गा के मंदिर की, हनुमान जी के मंदिर की साफ सफाई का जिम्मा लेना चाहिए। वहाँ पर लाल ध्वजा आपको शनिवार और मंगलवार के दिन जरूर चढ़ानी चाहिए। आप जरूरतमंद लोगों की मदद करें, जो डिसेबल है, खासकर उन लोगों की मदद करें। पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था और दाने की व्यवस्था जरूर करें। अगर खुलवा सके तो प्याऊ जरूर खुलवाएं। तो ये आपको केतु के उपाय करने।
जिससे केतु और भी अच्छे बेटर होंगे और आपको और अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। तो ये है राहु और केतु के रिजल्ट और इनके कुछ विशेष उपाय। इसे आप अपने जीवन में अपनाकर राहु और केतु से संबंधित परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उनके पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।